जय हिंद dear students, welcome to our YouTube channel Let's Crack Board. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि आप जो है मैं यहाँ पर जो भी पढ़ाऊँगा आपको कुछ भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जिस ऑर्डर में मैं पढ़ाऊँगा उस ऑर्डर में आपको PDF फॉर्म में नोट्स दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आज बेसिक स्टार्ट होगा इस चैप्टर का, तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चैप्टर की स्टार्टिंग डिपेंड करती है कि आपको कैसा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में अगर ध्यान से समझेंगे तो पूरा चैप्टर आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज द्विघात समीकरण से। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्वेश्चन आता है, द्विघात समीकरण होती क्या है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है, आपने क्या पढ़ा है, आपने द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, द्विघात बहुपद कैसा होता है कि ax² + bx + c, ये क्या होता है, ये द्विघात बहुपद होता है। और उसमें क्या a b c क्या है, कांस्टेंट है। द्विघात इसे क्यों बोलना है, क्योंकि इसके वेरिएबल की घात जो है, चर की घात है, वो कितनी है, वो 2 है। तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अगर ये तो द्विघात बहुपद हो गया, अब द्विघात समीकरण बनाने के लिए इसे क्या = 0। अब अगर कोई समीकरण इस फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, तो वो क्या है, वो द्विघात समीकरण है। ठीक है, x की घात यहाँ पर कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक, = 0। अगर अब आपको समझ में आ गया, अगर आपको कोई भी समीकरण इस फॉर्म में मिले ax² + bx + c = 0, तो वो कैसी फॉर्म में होगी, वो कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। यहाँ पर क्या है, a, b, c और कांस्टेंट। ओके, तो ये कांस्टेंट है। और एक कंडीशन और है, a ≠ 0। a क्या है, a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। a देखो किसका कांस्टेंट है, x² का। अगर हम a को 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें समीकरण सिर्फ कितनी सी मिलेगी, bx + c, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, जो कि क्या है, सिर्फ रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक घात समीकरण है, तो a जो है वो 0 नहीं हो सकता। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, लेकिन ये कैसी समीकरण है, यहाँ पर x की जो है, x की घात 2 भी आ रही है और यहाँ पर x की घात 1 भी आ रही है, तो ये क्या है, ये मिक्सचर है, ये मिक्स द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन जब हम प्योर द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है, जो सिंगल यानी कि ऐसी समीकरण प्योर यानी कि शुद्ध प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हम प्योर द्विघात समीकरण की बात करें तो वहाँ पर क्या होना चाहिए कि सिर्फ x² वाली टर्म होनी चाहिए, मतलब x की घात 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई सी समीकरण है कि ax² + c = 0, अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण है तो क्या होगा, वो प्योर शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाएगी। ठीक है, कैसी समीकरण कहलाएगी, शुद्ध द्विघात समीकरण, अगर इस फॉर्म में कोई समीकरण है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देख लो, जैसे हम लिख दें 8x² + 5 = 0, तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल ले लेना है प्योर द्विघात समीकरण का। यहाँ पर x की घात 1 वाला कोई भी पद नहीं है, तो ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि द्विघात समीकरण क्या होती हैं और प्योर द्विघात समीकरण ये। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हमें बेसिक नॉलेज मिल गई थोड़ी, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। इसे ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं, क्वेश्चन इधर कर रहे हैं हम। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है, उसमें हमें बोला है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया है, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। ठीक है, हमें ये दे दिया है, हमसे क्या बोला है, अब जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है,
तो ये हमें दे रखा है, हमें बोला है कि जांच करना है, आपको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे अगर वो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आ रहा है तो क्या है, द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है x+1 का होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1। ओके, यहाँ से 2 की गुणा अंदर करा देंगे तो 2x माइनस 2 3 6। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, x² प्लस 1 एंड प्लस 2x। अब यहाँ पर 2x माइनस 6, इधर प्लस के 2x उधर प्लस के 2x, ये कट गए। कैसे काट दिए, इन्हें अगर इस तरफ लाएंगे माइनस के हो जाएंगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, अब ये x² प्लस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे कि ये किस फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में है, हमें दिख रहा है कि ax² प्लस bx, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, माइनस के 2x कट गए, x², तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो ये किस, अरे यार यहाँ पर आएगा माइनस का 5, ये 1 है, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, शुद्ध द्विघात समीकरण है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, समझ में आया। तो हम कैसे चेक करते हैं, हमें क्या दे रखा था, एक एक्सप्रेशन दे रखा था और हमने क्या किया, उसे सॉल्व किया। उसे हल करने के बाद हमने जब हल किया तो हमें क्या मिला, x² माइनस 5। तो ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो ये हमें क्या मिल गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि शुद्ध द्विघात समीकरण। तो अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, लास्ट में ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन 2 करते हैं। इसमें भी हमें क्या है, जांच करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, x+2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x x² माइनस 1। ये हमें दे रखा है एक्सप्रेशन। अब हमें क्या करना है, इसका हमें बताना है कि जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसका होल क्यूब खोलो तो x³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू x। ओके, ब्रैकेट x प्लस 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इधर क्या 2x के अंदर गुणा कराओ तो 2x³ माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, x³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये 3 दूनी 6x, 6x की गुणा आप अंदर कराएंगे तो 6x²। ठीक है, x से हुई, और 6x की जब 2 से होगी तो 12x बराबर 2x³ माइनस 2x। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो इस तरफ हैं उन सभी को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो अब ले जाते हैं 2x³ माइनस 2x, तो उस तरफ है ही, तो ये प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा x³ माइनस का 6x² माइनस का 12x और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से 2x³ में से एक x³ गए तो एक x³ बचा। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 6x², 12 में माइनस के 2x जुड़ गए तो क्या हो गया, माइनस के 14x और माइनस के 8 तो वहीं बराबर 0।
तो अब हम इसकी फॉर्म चेक करते हैं, ये किस फॉर्म में है। ये तो ए एक्स क्यूब यानी कि एक्स क्यूब 3 घात वाली फॉर्म में है। तो क्या है, ये इस फॉर्म में नहीं है। ये यानी कि जो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या है, हमारे पास द्विघात समीकरण की कंडीशन है। अगर कोई समीकरण इस रूप में है तो वो क्या है, द्विघात समीकरण है। लेकिन जब इसकी और इसकी जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर तो घात 3 आ रही है, यहाँ पर घात 2 है। तो क्या है, ये समीकरण जो है वो इस फॉर्म में नहीं है। तो अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है यार। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन सरल है, समझ में आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन अब जो कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दे रखा है, दो क्रिमागत समझते हैं, यानी कि एक के आगे वाला। ठीक है, क्रिमागत मतलब क्रम से, जैसे एक तो एक के आगे वाला क्रिमागत कौन सा होगा, 2। ठीक है, तो ऐसे अब हमें क्या दे रखा है कि दो क्रिमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो पूर्णांक ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो पूर्णांक क्या है, तो क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन 3 क्या दे रखा है कि दो धनात्मक क्रिमागत पूर्णांक हैं, दो क्रिमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि माइनस चिन्ह उनमें नहीं आएगा। ठीक है, तो दो क्रिमागत धनात्मक पूर्णांक हैं और उनका जो हमें गुणनफल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 306। तो हम मान ले रहे हैं, तो माना जो एक पूर्णांक है, पहला पूर्णांक वो कितना है, x है। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धन पूर्णांक क्या होगा, x प्लस 1, उसके एक आगे वाला तो होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या है, इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, यानी कि x गुणा x प्लस 1 हमें कितना दे रखा है, 306 दे रखा है। ठीक है, यही तो दे रखा है सवाल में। एक बार फिर से समझिए, हमें दे रखा, हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि जो दो धनात्मक क्रिमागत पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो हमने उसी कंडीशन को यूज़ किया। हमें क्या पता है, एक धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x है, तो दूसरा जो क्रिमागत है उससे एक आगे वाला ही तो होगा, तो x प्लस 1 ये क्रिमागत हो गया। अब क्वेश्चन में दे रखा है इन दोनों का गुणनफल जो है वो 306 है, तो हमने इन दोनों का गुणनफल किया और इक्वल किसके कर दिया, 306 के। तो अब हम यहाँ से हल करेंगे, तो x की जब x से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, और 306 इस तरफ आएंगे तो माइनस इज इक्वल टू 0। अब ये देखो द्विघात समीकरण बन गई। अब इसके हम कर लेंगे गुणनखंड x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं कि गुणा आनी चाहिए 306 और घटा के आना चाहिए 1। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिसकी गुणा आए 306 और घटा के आए 1। तो 16 15 यानी कि 16 16 तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी गुणा 18 18 17 18 17 हो रहा है। 18 17 करके देखते हैं, 18 गुणा 17, तो 18 गुणा जब 17 कर रहे हैं तो हाँ ये 306 आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 18, यहाँ पर x लिखने के लिए भूल गए, 18x माइनस 17x माइनस के 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन लिया, यहाँ बचा x प्लस 18 और यहाँ से माइनस का 17 कॉमन लिया, तो यहाँ बचा x माइनस x प्लस 18। देखो यहाँ पर कैसे बचा, माइनस का 17 जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर तो x बचे। अब हम जो कॉमन लेते हैं उनसे क्या करते हैं, भाग करते हैं अंदर। तो 17 से जब 306 को भाग किया तो कितने बार जाएंगे, 18, क्योंकि 18 और 17 की गुणा कितनी आ रही है, 306। अब इज इक्वल टू कितना है, 0। तो यहाँ से x प्लस 18 मिला और x माइनस 17 इसके क्या है, गुणनखंड मिल गया। ठीक है, डस्टर किधर गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमें गुणनखंड मिल गए।
अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। एक बार x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से -18। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें धन पूर्णांक चाहिए। ये कैसा आ गया, ऋण पूर्णांक, माइनस चिन्ह आ गया इसके साथ। तो अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 17 को किसके इक्वल, 0 के इक्वल करेंगे, इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, तो हमें पहला धन पूर्णांक कितना मिल गया, पहला धन पूर्णांक जो है वो हमें मिल गया 17। और दूसरा कितना है, x प्लस 1, तो दूसरा कितना है, अब दूसरा भी निकाल लेंगे। दूसरा धन पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है, तो वो कितना आ जाएगा, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो एक हमें मिल गया 17, एक मिल गया 18। तो ये दोनों क्रमागत धन पूर्णांक हमें मिल गए जिनकी गुणा कितनी आएगी, 306। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक कीजिए लेक्चर को फटाफट। एक क्वेश्चन और करते हैं आज। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझिएगा। इसमें हमें क्या दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितने, 528 वर्ग मीटर है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है। ठीक, तो पहले बना लेते हैं। आयताकार भूखंड मतलब भूमि का खेत है कोई। क्वेश्चन 4, तो ये क्या है, एक आयताकार भूखंड है जिसका जो एरिया है, जिसका जो क्षेत्रफल दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है उसका 528 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि जो भूखंड है उसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है, लंबाई क्या है, ये लंबाई है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम लंबाई को मान ले रहे हैं, तो माना लंबाई को मान ले रहे हैं कितना, x मीटर, और चौड़ाई को मान ले रहे हैं y मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कंडीशन क्या दे रखी है, अब हम कंडीशन को यूज करते हैं सॉल्यूशन। हमने लंबाई तो मान ली x मीटर और चौड़ाई मान ली y मीटर, लेकिन हमें कंडीशन दे रखी है जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुणों से 1 अधिक है। जो लंबाई, ध्यान से फिर से समझिए, जो लंबाई यानी कि x है वो y के, चौड़ाई यानी कि y के 2 गुने से 1 अधिक है। तो समीकरण हम कैसे बनाएंगे कि x किसके इक्वल होगा, x जो है वो y के 2 गुने यानी कि 2y से कितना अधिक है, 1 अधिक है, 1 मीटर अधिक है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिल गई। यहाँ से हम पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब हम y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो 1 इस तरफ आएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा x माइनस 1/2। ये मिल गई समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंडीशन यूज करते हैं कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का, ये आयताकार भूखंड है ना, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमने क्या मानी थी, x, क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 528। ठीक है, क्षेत्रफल तो दे रखा है वर्ग मीटर,
लंबाई हमें कितनी पता है, x है, और चौड़ाई कितनी है, y है। ठीक है, लेकिन y की वैल्यू कितनी निकली है, x माइनस 1/2 इस कंडीशन से निकली है y की वैल्यू। तो y के स्थान पे y की वैल्यू रख देते हैं, इसको इस तरफ और उसको उस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, x इंटू वाई के स्थान पे y की वैल्यू रखो तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 528। ठीक है, 2 को उस तरफ भेज देते हैं और x की गुणा करा देते हैं अंदर, तो x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की गुणा जब इस तरफ होगी, 2 इधर अपॉन में इधर जाएंगे, इनटू में आ जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंजे 10, यानी कि 1056। ठीक है, 1056 को इस तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये समीकरण बन गई 2 घात समीकरण। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो इसके गुणनखंड करते हैं। अब हाँ, एक बात और, अब यहाँ पर क्या आ गया कि गुणा आनी चाहिए 1056 और घटा के आने चाहिए 1। ठीक है, ऐसे विभाजित करो इसे कि गुणा आनी चाहिए 1056 और घटा के आना चाहिए 1। ठीक है, तो 1056 को हमें ऐसे ही तो डायरेक्ट तोड़ नहीं मिलेगा, तो हम पहले थोड़ा रफ कार्य कर लेते हैं। 1056 को हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। 2 से इसे करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। ठीक है, इसको काटने हैं तो 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6। अब इसको 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब हम कैसे करेंगे कि ये देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गए, और 11 तियाँ 33। तो 33 में से 32 गए तो कितने हो गए, 33 में से 32 गए तो 1 आ जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये सब इसके गुणनखंड हैं, तो 33 और 32 की जब हम गुणा कराएंगे तो कितनी आएगी गुणा, 1056। ठीक है, तो क्या होगा कि 33 माइनस 32 में हम इसे तोड़ देंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया तुम्हारे लिए कैसे करते हैं कि अगर कोई हमें संख्या तोड़ नहीं मिल रही है तो उसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 33 माइनस 32x माइनस 1056 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 33x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस के 1056 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 33 हो जाएगा। यहाँ से प्लस के 32 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 33 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 33 इधर आ गया और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक बार जब इसको 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा, प्लस 33, और इसको इक्वल करेंगे 0 के तो x बराबर माइनस के 32 मिलेगा, माइनस 32 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब ये बताइए कि जो लंबाई है वो माइनस में होती है, नहीं होती है ना, लंबाई प्लस में होती है। तो x की वैल्यू हम कितनी लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 33। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने 33 लेंगे, तो x की वैल्यू 33 लेके समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखो तो ये कितना आ जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 यही तो है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 33 माइनस 1/2। तो y बराबर यानी कि ये हो गया 32/2। तो y बराबर कितना आ गया, 16 मीटर, 16 मीटर। और x बराबर हमने कितना ले लिया, ये 33 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या है, जो लंबाई है वो कितनी मिल गई, 33 मीटर, और जो चौड़ाई है वो हमें कितनी मिल गई, 16 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया, आपको समझ में आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे सवाल दिए हुए हों तो उनकी कंडीशन को बहुत ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, सवाल में दिया क्या रखा है। ठीक है,
तो उसको जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आएगा और आप आराम से कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो बेसिक था वो इतना ही था इस चैप्टर का। ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे और अच्छा मेन पोर्शन। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और यार शेयर भी करो वीडियो को ताकि और लोगों को भी पता चले। ठीक है, जय हिंद।